मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग है ना सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग, है ना। चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। व्यापार और भूमंडलीकरण। यह भी चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोलो। परीक्षा में इस चैप्टर से भी आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा वो लोग, समझिएगा और कोशिश कर लीजिए इसको एकदम, है ना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन याद कर लीजिए अच्छी तरह से, है ना, कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो करना क्या है वो लोग, इसमें भी आप जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। इसमें भी जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको क्या करना है, मिलाते चलना है ना। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वो लोग कि आपने, है ना, टोटल में कितना नंबर का बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखें। चलिए के पहले बनाते हैं, इसका जवाब देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कॉर्नला, है ना, कॉर्नला किस देश में पारित किया गया था। कॉर्नला किस देश में पारित किया गया था। तो पारित किया गया था बोलो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। मिला रहे ना, सब लोग को सही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो। कहता अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है बोलो 1 मई को मनाया जाता है ना। 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो था बोलो यूनान का। कहाँ का था? यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूनान का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। अब कोशिश कीजिए इसको खुद से बनाइए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा। तो पड़ा था बोलो अमेरिका पे पड़ा था। कहाँ पड़ा था? अमेरिका पर, है ना। सबसे बुरा असर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की था बोलो, है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है युद्धोत्तर, है ना, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ। तो हुआ था बोलो विश्व बैंक का गठन हुआ था, विश्व बैंक का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विश्व बैंक का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है बोलो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिनेवा में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। तो किसका सदस्य नहीं है बोलो भारत? तो ओपेक का, है ना। ओपेक का सदस्य नहीं है भारत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष, है ना, आरंभ हुआ था। तो हुआ था बोलो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तीसरा बोलो आपका रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रेशम मार्ग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
11 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1919 में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1919, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हुआ था बोलो 1990 के दशक में, है ना, 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1990 के दशक में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ये थी बोलो आपका औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है ना, आर्थिक संकट जिसको मंदी कहते हैं के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? है ना, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हुआ था बोलो, है ना, फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बोलो। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन, है ना, ब्रेटन, है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था बोलो 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1944 में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बोलो अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो भेजे जाते थे बोलो पश्चिमी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र, है ना, पश्चिमी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी कहते हैं, उत्तरी बोलो उत्तरी, है ना, पश्चिमी क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो आया था बोलो अलेक्जेंड्रिया, है ना, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो हुआ था बोलो 18वीं शताब्दी में, है ना, 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्वेश्चन 21 कि नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? ये था बोलो चीनी था, है ना, किस मूल का था? तो चीनी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? तो हुआ था बोलो 1975 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1975 में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो होता था बोलो चीन से। कहाँ से? चीन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था?
तो हुआ था बोलो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो हुआ था बोलो आयरलैंड में, है ना, आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 तो हो जाएगा, 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो किया जाता था बोलो, है ना, त्रिनिदाद, है ना, त्रिनिदाद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, त्रिनिदाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो किया गया था बोलो अमेरिका में, है ना, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किया गया था बोलो 1995 में, है ना, 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ है? आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ है? तो हुआ था बोलो आपका फ्रांस, है ना। कौन सा देश? तो फ्रांस सबसे कम प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो भारत से करता था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता संयुक्त राष्ट्र, है ना, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1944 में बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1944 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता यूरोपीय राष्ट्रों के अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो किया था बोलो 1885 में, 1885 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। कहता है ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो किया था बोलो 1921 में, है ना, 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है यूरोपीय, है ना, इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के स्थापना किस वर्ष हुई, है ना? तो यह स्थापना हुआ था वो लोग आपका 1957 में, 1957 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1957 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर, है ना, आधारित नहीं है? आधारित नहीं है तो उद्योग पर बोलो, है ना, उद्योग पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उद्योग पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते। कहता कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो हो गया था बोलो आपका 35%, है ना, 35% बढ़कर हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो, कौन सा होगा? जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता है बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने
अपनाई, तो अपनाया था बोलो हेनरी फोर्ड ने, है ना, हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता भूमंडलीकरण शब्द का, है ना, इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो किया था वो लोग, है ना, जॉन विलियम, है ना, विलियमसन ने, है ना, जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? ये लाए जाते थे बोलो अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो बोलो वस्त्र उद्योग था, है ना, वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है क्रिस्पो, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो ले गया था बोलो अमेरिका से, है ना, कहाँ से? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं, बोलो कहता भारत में केनाल कॉलोनी, है ना, कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो बनाया गया था बोलो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो चीन में भेजती थी बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो बसा हुआ था वो लोग लाल सागर के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लाल सागर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, कहता है पास्ता, है ना, सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? है ना, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबों द्वारा, है ना, अरबों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो हुआ था बोलो औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, औद्योगिक क्रांति के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था बोलो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है द कॉमर्स ऑफ नेशन, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थे बोलो एडम स्मिथ थे, है ना, एडम स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोलो कहता है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा बेरोजगारी, बोलो क्या पड़ा? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो पड़ा था बोलो किसानों पर। किस पर? किसानों पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, किसानों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बोलो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, और
हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग को याद दिला देते हैं कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो लोग। और मैथ का वीडियो हम है ना प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं वो लोग, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर हम वहाँ से शुरू कर दिए हैं बीवीडी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का देखते हैं वो लोग। कहता है भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर बाहर ले जाए गए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से, है ना। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। तब आपकी बारी आ गई बोलो। अब आप बताइए कि आपने इस 52 क्वेश्चन में से कितना नंबर का आपने सही बनाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।